हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पेज सेटअप ब्लॉक के बारे में। यह ब्लॉक आपको पेज लेआउट में मिल जाएगा। जब आप यहाँ से पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको यह ब्लॉक मिल जाएगा। पेज सेटअप ब्लॉक में हम सबसे पहले सीखते हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन टेक्स्ट और पेज के बीच में गैप को बढ़ाता है और घटाता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पेज के लेफ्ट साइड में जो मार्जिन है वो 2.54 सेंटीमीटर की है और राइट में भी 2.54 सेंटीमीटर की मार्जिन है और टॉप में भी 2.54 सेंटीमीटर की मार्जिन है। और अगर मैं इसके बॉटम में देखूं तो यहाँ पर भी 2.54 सेंटीमीटर की मार्जिन है। तो इस पेज में चारों साइड की मार्जिन सेम है। अगर मुझे पेज और टेक्स्ट के बीच में मार्जिन रखनी है 1.27 सेंटीमीटर की मार्जिन रखनी है, तो इसके लिए मैं पेज मार्जिन में जाऊंगा और यहाँ से 1.27 सेंटीमीटर की मार्जिन हम इस टेक्स्ट और पेज के बीच में देंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो 1.27 सेंटीमीटर की मार्जिन इस पेज और टेक्स्ट के बीच में लग गई है। और यदि आपको यहाँ पर कस्टम मार्जिन लगानी है तो आप मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पेज की मार्जिन सेट करेंगे। जैसे कि मैं लेफ्ट में सेट करता हूँ 1 सेंटीमीटर की मार्जिन और राइट में सेट करता हूँ 1 सेंटीमीटर की मार्जिन। और फिर हम यहाँ पर जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर मार्जिन है 1 सेंटीमीटर की और यहाँ पर मार्जिन है 1 सेंटीमीटर की। तो इसी तरह आप मार्जिन के फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं ओरिएंटेशन। अब इसका काम होता है पेज को मोड़ना, यानी अभी यह पेज सीधा है। अगर हम इसको बैठे में मोड़ना चाहते हैं, यानी कि जो पेज की चौड़ाई है वो यहाँ पर आ जाए और जो पेज की लंबाई है वो यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए हम ओरिएंटेशन पर जाएंगे और यहाँ से हम लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लिक करने से पहले हम यहाँ पर पेज की लंबाई को देखेंगे। यह है 20.5 सेंटीमीटर और पेज की चौड़ाई है 26.5 सेंटीमीटर। और जैसे ही मैं लैंडस्केप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस पेज की लंबाई है 26.5 सेंटीमीटर और इस पेज की चौड़ाई है 20.5 सेंटीमीटर। अभी ये जो पेज है ये बैठे में है। अगर हम चाहते हैं कि ये पेज खड़े में आ जाए तो यहाँ से हम पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो यह पेज जैसा था वैसे ही आ जाएगा। और फिर आते हैं साइज फंक्शन में। अब इसके द्वारा हम पेज के साइज को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस पेज का साइज है 20.5 गुणा 26.5 सेंटीमीटर। अगर हमें इस पेज के साइज को बढ़ाना है या घटाना है तो हम इस फंक्शन पर जाएंगे और यहाँ से
आपको जिस पेज का साइज लेना है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पेज के साइज को लेता हूँ और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज का साइज बढ़ जाएगा और इसी तरह आप यहाँ से कोई सा भी साइज को ले सकते हैं। अगर आपको पेज के साइज को कस्टम तरीके से सेट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पेज की विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पेज की विड्थ लेता हूँ 20 सेंटीमीटर और पेज की हाइट लेता हूँ 20 सेंटीमीटर और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पेज का साइज कम हो जाएगा। तो आप इसी तरह से पेज के फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं कॉलम फंक्शन में। अब इस फंक्शन का काम होता है पेज को कॉलम में बांटना। जैसे कि यहाँ पर यह एक कॉलम में है। अगर आप चाहते हैं कि यह पेज 2 कॉलम में बट जाए तो आप कॉलम के फंक्शन में जाएंगे और यहाँ से आप 2 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस पेज के 2 कॉलम बन जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इस पेज में 3 कॉलम बन जाएं तो आप दोबारा से कॉलम में जाएंगे और यहाँ से आप 3 कॉलम पर क्लिक करेंगे तो इस पेज के 3 कॉलम बन जाएंगे। तो इसी तरह आप इन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो।